हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के डैशबोर्ड पे। पहले हम लैपटॉप डेस्कटॉप के व्यू पे चर्चा करेंगे, उसके बाद मोबाइल पर इसका डैशबोर्ड कैसे दिखता है उस पर चर्चा करेंगे। और इस पे ये टैब देख रहे हैं आप, मार्केट, फ्यूचर, ऑप्शन, एल्गो और ऑफर। इन पे हम एक एक करके इन टैब्स पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे मार्केट पे आप क्लिक करोगे जो, तो आपके सामने इस तरह से बहुत सारे जो है यहाँ पे कॉइन्स हैं, उनकी लिस्ट आ जाएगी। तो जो टॉप कॉइन है वो यहाँ पे BTC बिटकॉइन और ETH सोलाना, ये तीन ज़्यादातर अच्छा वॉल्यूम के साथ यहाँ पे इनमें ट्रेड होता है। तो हमारे सामने ये BTC का चार्ट आ गया। आज जो है काफ़ी अच्छी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। भारतीय मार्केटों में भी बहुत ज़बरदस्त गिरावट है आज के दिन पे। तो उसके बाद ये फ्यूचर में ही आप जो है शुरुआत में ट्रेड भी कर सकते हो। ऑप्शन में जो नए यूजर हैं उनको अभी करना नहीं चाहिए। जैसे जैसे आप सीखोगे, पहले फ्यूचर में सबसे जो है बेहतर है कि फ्यूचर में यहाँ पे जो है आप इजीली जो है ट्रेड कर सकते हो। तो उसमें हम आगे भी चर्चा करेंगे। ऑप्शन पे करने की भी आवश्यकता नहीं है। एल्गो में यहाँ पे जो है फिर जो नए यूजर हैं उनके काम को ये भी नहीं ज़्यादा रहेगा। तो ये धीरे धीरे आपको बाद में समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मोर ऑप्शन में आप जाओगे तो यहाँ पे जो है आप एनालिसिस वगैरह में जा सकते हो। यहाँ से आप जो है इसके ओपन इंटरेस्ट वगैरह देख सकते हो, कहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट पे दिख जाएगा, लेकिन इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके सामने ओपन इंटरेस्ट का एक व्यू दिखेगा, जिसमें आपके सामने ये बार्स दिख रहे हैं, रेड और ग्रीन। तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि बड़े बड़े ग्रीन बार्स आज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पे कॉल के ओपन इंटरेस्ट है। देखो यहाँ पर 82,000 पे 4-4.5 मिलियन। और यहाँ पे फिर जो बड़ी वो है वहाँ पे 78,800 पे भी शिफ्ट हो चुका है ओपन इंटरेस्ट 4.10 मिलियन। तो क्योंकि मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है और जो ठीक ठाक सपोर्ट दिख रहा है वो 74,400 के आसपास दिख रहा है डायरेक्ट। तो इस तरह से यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का यहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखने के लिए यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसको इस तरह से आप देख सकते हैं। तो वापस हम आ जाते हैं मार्केट में, जहाँ पे हमें ट्रेड करना है। तो सपोज हम BTC पे अगर हम क्लिक कर रहे हैं और हमारे सामने ये BTC का चार्ट है, हमें पता है कि यहाँ पे ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो, जिस मर्जी टाइम फ्रेम पे आप रखो। यहाँ से आप इंडिकेटर चयन कर सकते हो। जैसे सपोज है मूविंग एवरेज यहाँ पे लगाना है, तो आप टाइप कर दोगे मूविंग एवरेज, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर दोगे और मूविंग एवरेज यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। मैं यहाँ पे ज़्यादातर 20 मूविंग एवरेज यूज करता हूँ, तो इस तरह से आप कर सकते हो। बाकी इनकी सेटिंग में अगर कोई आपको तब्दीली करनी हो तो अंदर जा कर के यहाँ पे इनपुट में कोई दूसरा, अगर यहाँ पे सपोज है आपको 9 करना है तो 9 से कर सकते हो, लेकिन मैं 20 करता हूँ ज़्यादातर यूज, तो इसी को रहने दूंगा। यहाँ पे इसकी जो है सेटिंग में आप स्टाइल में जाके इसकी थिकनेस बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो इस तरह से। तो ये इसका सिंपल सा सेटिंग है। फिर यहाँ यहीं से मैंने RSI लगा, RSI का यहाँ पे आप सेटिंग बदल सकते हैं। यहाँ पे 70 और 30 इसका जो है डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहती है। मैंने यहाँ पे 60-40 का रखा है और 20 का 50 में ही रखा हुआ है। तो इस तरह से आप भी कोई दूसरा स्टोकास्टिक और MACD वगैरह जो भी आप यूज करते हो वो लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर जो नए यूजर हैं एकदम, उन्होंने अकाउंट खोल दिया है, फंड ऐड करना है, तो ये फंड ऐड का यहाँ पे बटन है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नई स्क्रीन खुलेगी इस तरह से, जिसमें यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं। एक UPI का ऑप्शन है और एक यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र, बैंक से आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र अगर कर सकते हैं।
तो यूपीआई इजी टू यूज है आजकल, तो यहाँ पे यूपीआई आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने हिसाब से अमाउंट डाल सकते हैं। सपोज किसी को 1000 ऐड करना तो 1000 कर सकता है, किसी को 2000 करना तो वो कर सकते हैं, जितना आपको सही लगे। यहाँ पे आप अपना यूपीआई एड्रेस ऐड कर दोगे और पे पे क्लिक कर दोगे। पे पर क्लिक करते ही आपको जो है, अगर आपने एक ही बैंक जोड़ रखा तो वो ऑटो सेलेक्ट आ जाएगा। उस पर फिर से जो है आप प्रोसीड करोगे तो आपका जो भी यूपीआई एड्रेस यहाँ पे डाल रखा है, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, तो उस ऐप को आपने अपने मोबाइल में खोलना है। वहाँ पे रिक्वेस्ट पहुँच चुकी होगी तो उस पर सीधा पे कर देना है और वो आपका फंड यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से विड्रॉल का ऑप्शन भी है। यहाँ पे जो है ऐड फंड का है, यहाँ भी क्लिक करोगे तो यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप विड्रॉल भी कर सकते हो। तो विड्रॉल में भी आपका जो मैक्सिमम यहाँ पे आपको 500 जो है विड्रॉल करना पड़ेगा और यहाँ पे आप सबमिट कर दोगे। अमाउंट अगर चेंज करने तो वो भी चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप सबमिट कर दोगे रिक्वेस्ट तो आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा सीधा। तो ये यहाँ पे सिंपल सा ऐड और विड्रॉल का सिस्टम है। तो यहाँ पे सिंपल सा ट्रेड लेने के लिए आप देख रहे होंगे, यहाँ पे सिंपल सा बाय बटन है, ये यहाँ पे ये सेल बटन है। यहाँ पर जो है ये लिवरेज लिखा हुआ है। लिवरेज यहाँ पे देख रहे होंगे आप 100x और इससे भी ज़्यादा है यहाँ पे 150x और 200x। यहाँ पे आपको जो है लिमिट पे क्लिक करना है। सपोज बाय कर रहे हैं तो लिमिट पे क्लिक करना है। बेस्ट बिड पे भी क्लिक कर दो एक बार और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक लोट है, यहाँ पे यूएसडी है, यहाँ पे बीटीसी है। तो लोट पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट रखना है। तो यहाँ पे आप जो है अपनी मर्जी से डाल सकते हो कितनी लोड लेनी है। एक लोड लोगे तो आप केवल जो है 100x के साथ $1 भी पूरा यूज नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे 2 करोगे, जो नए यूजर हैं सीख रहे हैं तो वो ऐसे कर सकते हैं। तो $1.50। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे सपोज हमने 2 लोट सेलेक्ट किया, यहाँ पे आप चाहते हो कि भाई कोई बड़ा लॉस ना हो सडन मूव की वजह से, तो आप यहाँ पे पहले भी यहाँ पे देखो ऐड TP/SL यानी कि टारगेट और SL स्टॉप लॉस, तो इसको पहले ही ऐड कर सकते हो। पहले बेस्ट ऑफर पे एक बार क्लिक करके और उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करोगे। हम इसके स्विंग लो पे हमारा SL होना चाहिए, स्विंग हाई के आसपास हमारा टारगेट होना चाहिए। तो सपोज इसका 74,400 के आसपास है हमारे यहाँ पे। 74,400 के आसपास हमारे यहाँ पे SL हो जाएगा और यहाँ पे हमारा टारगेट हो जाएगा 79,000 के आसपास। 79,000 के आसपास हमारा टारगेट हो जाएगा। तो यहाँ आपको पहले ही दिख जाएगा कि आपका जो है कितना स्टॉप लॉस होने वाला है और कितना आपका प्रॉफिट होने वाला है। तो यहाँ पे सेट ब्रैकेट पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आप यहाँ पे बाय पे क्लिक करोगे एक बार। ये अगर आप बाय कर रहे हैं तो इस तरह की एक स्क्रीन आपके सामने खुलेगी और यहाँ पे अपने प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देना बस। और हम जैसे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, हमारा जो भी ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस की लाइन भी दिख जाएगी और हमारा टारगेट लाइन भी दिख जाएगी। उसके बाद हम टारगेट लाइन को इस तरह से ड्रैग अप और ड्रैग डाउन करके छोड़ देंगे तो वो हमारा ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। वैसे ऐसे लाइन अगर हम इस तरह से ट्रेल करके ऊपर ले आएंगे तो छोड़ देंगे तो वो भी अपडेट हो जाएगी। तो इसमें जो है बहुत इजी टू यूज है ये और आसानी से हम इसमें ट्रेड कर भी सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ये बहुत वॉलेटाइल भी रहता है, तो ध्यान रखें कि इसमें एक स्ट्रेटजी अपनाए बिना रैंडम ट्रेडिंग नहीं करनी और कम ट्रेड करके ज़्यादा प्रॉफिट किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने अपने मोबाइल को यहाँ पे लैपटॉप की स्क्रीन से कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरह से इसका मोबाइल में भी इसका ऐप इंस्टॉल कर लेना है। वो हमारा जो है प्ले स्टोर से इंस्टॉल हो जाएगा और इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके सामने मोबाइल का
पूरा डैशबोर्ड दिखेगा, जिसमें नीचे देख रहे होंगे आप सबसे नीचे होम बटन, उसके बाद मार्केट, उसके बाद ट्रेड, उसके बाद चार्ट, इस तरह से पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे आप को ये देखो ये ऐड बटन पे इसमें भी उसी तरह से आपकी स्क्रीन खुलेगी जिस तरह से लैपटॉप में था। यहाँ पे भी दो ऑप्शन, ये देखो यूपीआई और बैंक ट्रांसफर, सेम वो है इसमें भी प्रोसेस। यहाँ पे जिस तरह से आप लैपटॉप में यहाँ पे मैंने बताया था उसी तरह से इसमें भी डिपॉजिट कर सकते हो। पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे अपना यूपीआई एड्रेस डाल के पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका बैंक दिखाएगा, प्रोसीड करोगे और फिर आपके जो भी ऐप आपका है गूगल पे, फोन पे, वहाँ पे अपने फ़ोन में जा करके वहाँ पर ऑटोमेटिक दिखा देगा कि वहाँ पे पे रिक्वेस्ट आया, वहाँ पे करके और उसके बाद आपका यहाँ पे फंड ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से ये सिंपल टू यूज है फंड ऐड करने के लिए। उसी तरह से विड्रॉल का भी इसमें सिस्टम है। तो विड्रॉल के लिए भी आप यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो ये विड्रॉल का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख जाता है। यहाँ पे विड्रॉल पे जैसे क्लिक करोगे तो फिर फ़ोन पे भी इस तरह से विड्रॉल सबमिट कर दोगे, अमाउंट भर के सीधा आपका बैंक ऑटोमेटिक सेलेक्टेड होगा। या दो भी बैंक आपने ऐड कर रखे हैं तो दो बैंकों में से एक बैंक ऐड करके और सबमिट कर दोगे तो यहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी और आपका विड्रॉल भी सिंपल सा सिस्टम है इसमें। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल टू यूज है मोबाइल में भी फंड ऐड करना। अब इसमें भी हम बात करते हैं ट्रेड की। तो आपका यहाँ पे ये मार्केट में जैसे क्लिक करो जैसे उसमें था तो वो इसमें भी उसी तरह से लिस्ट आ जाएंगी। आप अगर सपोज जो है चार्ट देखना चाहते हो तो सपोज ये बीटीसी पे आपने क्लिक किया, बिटकॉइन पे, तो यहाँ पे भी इसका ये बाय बटन सेल बटन है। यहाँ पे बाय पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप जो है अपना लिवरेज सेलेक्ट कर दोगे। तो सपोज मैंने यहाँ पे 100% रखा तो 100% पे आप सेट पे क्लिक कर दो, सेट हो जाएगा। और यहाँ पे आप लिमिट ऑप्शन आता है, मार्केट ऑप्शन, तो लिमिट पे ही आपको क्लिक रखना है। बेस्ट बिड भी एक बार क्लिक कर दोगे तो ये हमारी बेस्ट बिड जो रनिंग होगी वो मिल जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे भी आप बाय बटन पे क्लिक कर दोगे सिंपल। और जैसे बाय बटन पे क्लिक करोगे यहाँ पहले लोड जो है भरना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे अपना लोड भर देंगे। सपोज हमने 2 का एग्जाम्पल लिया था तो वो भर के और उसके बाद हम बाय बटन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे वही कंफर्मेशन के लिए जो आपका आ जाएगा। तो प्लेस ऑर्डर पे जैसे क्लिक करोगे आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। उसके बाद भी आप स्टॉप लॉस बाद में भी लगा सकते हो। पहले भी यहाँ पे पहले भी इसमें भी वही सिस्टम है कि ऐड पहले भी कर सकते हो कि यहाँ पे हमने अपना स्टॉप लॉस तय किया, फिर जो है यहाँ पे हमने अपना टारगेट फिल किया और फिर अपना जो है सेट करके और फिर हम वापस जो है बाय बटन पे क्लिक करेंगे और प्लेस ऑर्डर कर देंगे। वैसे सेल पे भी है, सेल पे भी आपका लिवरेज और ये लिमिट, यहाँ पे लिमिट आप लिमिट पे ही रखोगे। यहाँ पे बेस्ट ऑफर पे एक बार क्लिक जरूर कर देना। ये यहाँ पे अपनी मर्जी से भी आप डाल सकते हो कि मुझे यहाँ पे खरीदना है। यानी कि अगर बाय साइड खरीद रहे हैं तो हमें नीचे की प्राइस यहाँ पे डालनी है और सेल साइड अगर हम कर रहे हैं तो हमें थोड़ा ऊपर की प्राइस डालनी, ताकि जब पुल बैक आए तो पुल बैक में हमारा सेल हो, उससे हमें सही प्राइस मिलता है। अगर आप इससे ऊपर की प्राइस रखो तो ऑटोमेटिक पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें सिंपल टू यूज है। हमें ट्रेड लेने के लिए बाय और सेल बटन है यहाँ पे और यहाँ पे बेस्ट प्राइस पे ऑफर और लिमिट। आपको लिमिट इसलिए रखना है ताकि आपके जो ट्रेडिंग एक्सपेंसेस है, फीस हैं, वो थोड़ा सा कम हो जाते हैं इसमें। और हमारे पास लैपटॉप नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, तो हम चार्ट इसी पे पहले चार्ट देखना चाहते हैं तो इस पे चार्ट इस तरह से दिख जाएगा। यहाँ से आप इसमें भी टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो। 5 मिनट पे अगर आना चाहते हो ये 5 मिनट आ गया। और यहाँ पे कैंडल, यहाँ पे भी अब आपका जो है इंडिकेटर आप यूज़ करना चाहते हो कोई सा भी तो वो इंडिकेटर यहाँ से आप लगा सकते हो। यहाँ पे टाइप करोगे और यहाँ से आपको इंडिकेटर आ जाएगा। और इसको थोड़ा सा बड़ी स्क्रीन पे देखना चाहते हैं चार्ट तो ऐसे क्लिक करोगे तो ये केवल बड़ी स्क्रीन पे चार्ट, तब बाय सेल बटन पे आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई हम यहाँ पे ट्रेड पे न जाकर यहीं से हम डायरेक्ट बाय सेल करेंगे
तो यहाँ पे आप लिमिट ऑर्डर लगाने का ऑप्शन यहाँ पे लोड्स डाल दोगे। यहाँ पे आप सपोज जो है हमने 2 एंटर किया और यहाँ से डायरेक्ट हमें अगर सेल करना तो सेल बटन पे मान हमने क्लिक किया और यहाँ से डायरेक्ट प्लेस हमारा ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ प्लेस पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट हमारा हो जाएगा। तो होम बटन पे अब इसमें एक जरूरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आप अगर मैनेज भी जाओगे अपना, यहाँ पे अगर आपने सपोर्ट डायरेक्ट ट्रेड ले लिया और आपने स्टॉप लॉस वगैरह नहीं लगा रखा तो आप फिर मैनेज भी आ करके यहाँ पे मोबाइल में, यहाँ पे भी नो पोजीशन ये दिखा रहा है, कोई पोजीशन ओपन पोजीशन नहीं है। तो यहाँ पे पोजीशन आपको दिख जाएगी, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस और टारगेट फिट हो सकता है, या केवल स्टॉप लॉस आप रख सकते हो, टारगेट मैनुअली आप एग्जिट कर सकते हो। तो इस तरह से ये पूरा मोबाइल और लैपटॉप में डेटा एक्सचेंज का डैशबोर्ड था, उसका यूज किस तरह से करना है वो था। बाकी तो आने वाले समय में मैं इस पे और भी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो साथियों ये था आज के वीडियो में। यदि अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।